हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। एंड आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे विच इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल की 3 से 4 वीडियोस होंगी। तो पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझने के लिए ये सारी वीडियोस फॉलो करना। सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आप इनको रेफर करना, पढ़ना। तो अगर बेहतर तरीके से समझना हो पॉलिनोमियल्स को, तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक पॉलिनोमियल्स का हर चैप्टर कवर करें, हर टॉपिक कवर करें इन वीडियोस के साथ। एंड वीडियोस के साथ साथ मैं वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगी इन द असाइनमेंट सेक्शन। एंड उसमें आप क्वेश्चंस पढ़कर, टॉपिक समझकर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकेंगे। ओके, द क्वेश्चन विल बी आउटसाइड फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा भी उसमें क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस होंगे, कुछ रिफ्रेशर से होंगे। सो आई हैव collect this data from different books, and if you are having only NCERT, then you can prefer the my assignments for better practice. And okay, चलो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स होते क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स, आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसे एक्सप्रेस होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं: ए नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 से लेकर an एक्स की पावर 0। ओके, तो इन टर्म्स को हम ऐसे किसी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल्स से डिनोट करते हैं। ओके, पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं: 2x प्लस 3, नेक्स्ट 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओके, एंड रूट 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3। तो ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म कहलाती हैं, ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ओके, तो इनके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स पता होने चाहिए यहाँ पर, दैट इज वेरिएबल्स, देन कोएफिशिएंट्स, देन कांस्टेंट्स। ओके, तो आपको ये कुछ टर्म्स पता होने चाहिए पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो हमारे पास कुछ डाटा होता है, हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती है। तो उनको, उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कुछ उन वैल्यूज को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड टी, कुछ भी। ठीक है, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? लाइक मैं कहूँ 2x, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 मल्टीप्लाई x, उसको हम लिखेंगे एज 2x। ओके, तो ये जो नंबर है 2, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये x का कोफिशिएंट हुआ। तो कोफिशिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं? द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड इन द वेरिएबल्स। ओके, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं फिक्स्ड वैल्यूज लाइक 3, 4, √2, √3 एसेट्रा, जिन नंबर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती और ये फिक्स्ड वैल्यू होते हैं हमारे इक्वेशन में, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। ओके, कोफिशिएंट्स मैं बोलूं 4, -4t, तो यहाँ पर -4 जो है वो t का कोफिशिएंट है। ऐसे ही 3t स्क्वायर माइनस 4t, तो t स्क्वायर, सिर्फ t का कोफिशिएंट हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म है, यहाँ कितने तरह की टर्म है। एक तो t स्क्वायर है एंड t,
ओनली टी की पावर 1 यहाँ पर है, तो हम टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हम देखेंगे तो वो +3 एंड टी का कोफिशिएंट क्या होगा, -4। तो ऐसे ही हम कोफिशिएंट को डिडक्ट कर सकते हैं, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा। ओके, तो अब बात करें लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें वो पॉलिनोमियल्स जिसमें x की पावर 1 होती है, x की या किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, उनको हम लीनियर वेरिएबल्स कहते हैं। लाइक 2x + 3, हम इस पॉलिनोमियल में देखें तो x की पावर 1 है, कोई मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। सिमिलरली 3y - 12, तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर y की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, तो इसलिए हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जिसमें हाईएस्ट डिग्री हम डिनोट करते हैं, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस वेरिएबल, देन हमारे पास होगा 2x² - 2x। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट है x की वो 2 है, x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये जो डिग्री हुआ वो भी 2 हुआ, एंड इस डिग्री के पॉलिनोमियल को सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, सिमिलरली 3x³ - 4, तो यहाँ पर हम देखें तो x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है, पावर जो 3 है, तो यही हमारी डिग्री होगी और यही इसी टाइप के फॉर्म को, इसी टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिनोट करेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो जिनमें वेरिएबल्स की पावर 4 होती है, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, लाइक मैं कहूँ x की पावर 4 - 3x³ - 4x² - 1 +1 एक्सेट्रा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो x की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 2 है, देन 3 है, देन 4 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, और जिस भी पोलिनोमियल में एक्सपोनेंट 4 होती है तो उनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ऐसे ही हम पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल्स आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, एंड अभी 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, एंड अभी नेक्स्ट वीडियोस में और इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं जो आपके 10th के सिलेबस में है, तो इनको और अच्छे से समझते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, लाइक हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, px इक्वल्स 2x² - 3x + 5, तो आपको p 2 एंड p -1 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, विच मीन्स इट सेज दैट कि आपको x की वैल्यू एक बार 2 पुट करनी है एंड देन x की वैल्यू -1 पुट करनी है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x की तो आपके पास ये दो कंडीशन हो गई है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल की x की वैल्यू 2 इस पॉइंट पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, देन -1 पर तो हम उसको बोलेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ओके, तो पहले हम 2 के लिए सॉल्व करते हैं, p2 हम फाइंड करते हैं, p2 फाइंड करेंगे तो जहां जहां हमारे पास x होगा उस x की प्लेस पर हम ये वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट विल बी 8 - 6 + 5, it will be
+7। देन P2 की जो वैल्यू हुई इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करने पर आपको जो वैल्यू मिली इस पॉलिनोमियल की वो +7 मिली है। सिमिलरली हम P -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 इंटू -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 +5। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 3 + 5, इट विल बी +10। तो ये जो P2 की हमें जो वैल्यू मिली है वो +7 मिली है, एंड P -1 की वैल्यू जो मिली है वो +10 मिली है। तो इन वैल्यूज को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट हमें दिया हुआ है x = 2 एंड x = -1। ओके, ऐसे ही आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं वर्कशीट में प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगी। अब बात करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। लाइक हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px = x² - 2x - 3। तो इसमें हम बात करें, हमें एक तो p3 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड p3 एंड p -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती हैं x की, लाइक यहाँ पर हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है, देन x की वैल्यू -1 पुट करनी है। ये दो वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यूज जिन्हें पॉलिनोमियल में पुट करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उन x की वैल्यूज को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ऐसे ही हम पहले x = 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास बनेगा p3 = 3² -2 × 3 -3। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास होगा 9 - 6 - 3 विच विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमें p3 की वैल्यू फाइंड करी तो हमें मिला 0। इस मतलब इस x की वैल्यू को पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये जो है ये इस पॉलिनोमियल के वन ऑफ द जीरोस में से है। ओके, नेक्स्ट p की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 इक्वल्स 1 - 1 + 2 - 3। Again we get the value of this for this value of x, also the value of polynomial is 0. Then we can say that x = 3 and x = -1 are the zeros of this polynomials. One more thing you have to learn, अगर हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री और पावर, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की वो 1 होगी, तो हमारे पास जीरोस भी 1 होंगे। एक ही इक्वेशन होगी और एक ही जीरोस होगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में डिग्री और जीरोस दोनों ही 2 होंगे। डिग्री यहाँ पर हम देखें इस पॉलिनोमियल की तो 2 है, और ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मींस सब हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो यहाँ पर 2 ही जीरो होंगे इस इक्वेशन के लिए। जो इक्वेशन होगी लाइक क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे, क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोस होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे एक गिवन पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, वट एवर, लीनियर हो, लीनियर है तो 1 डिग्री है
तो इसका मतलब एक ही जीरो होगा उस पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे, क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए उसको उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है, px इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एंड b जो है वो x का कोफिशिएंट है, एंड c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। आई हैव टेल यू कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं 2 3 जो फिक्स वैल्यूज होते हैं। ओके तो हमारे पास जो है ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई। अब बात करें तो जीरोस, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस जीरोस या फिर जिनको बोले हम फैक्टर्स इस इक्वेशन के, तो हमारे पास हम लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशन होगा, जीरोस कब होंगे, जब x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई। उसके बाद हमारे पास प्रूव करें हम इसको, तो इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई k x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा। ओके देन इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके अब हम देख सकते हैं यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करेंगे, k से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। पहले यहाँ से हमारे पास नेगेटिव x कॉमन है, नेगेटिव x कॉमन लेंगे इन दो टर्म से, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके तो अब जो है x की मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, तो हमें मिलेगा k x, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स, जो x की k की वैल्यू अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ओके अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड x का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो इनको कंपेयर करने के बाद हमें जो कंडीशन मिलेगी वो ये मिलेगी, इनके कोफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे a है और लेफ्ट हैंड साइड पर k है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, दोनों साइड सेम होंगे। तो हम हमारे पास एक कंडीशन बनी a इक्वल्स k, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें,
bx प्लस सी। x का कोफिशिएंट देखें इस बार, तो x का कोफिशिएंट होगा नेगेटिव k अल्फा प्लस बीटा, तो विच इज इक्वल टू b इक्वल्स नेगेटिव k अल्फा प्लस बीटा। ओके, ऐसे ही कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट्स देखें तो c इक्वल्स अल्फा इंटू बीटा, ये मल्टीप्लाई में है आपस में। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बनी है। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर, ओ सॉरी, इसके साथ भी k होगा, इस टर्म के साथ भी k होगा, k अल्फा इंटू बीटा, तो k अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास a है, तो हम लिख सकते हैं k की जगह a पुट कर सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से हमें मिलेगा b इक्वल्स a इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो हम इनको एक लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड k इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो हम उसको लिख सकते हैं b ओवर a। ओके, नेक्स्ट सेम k की वैल्यू a के इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा c इक्वल्स a अल्फा इंटू बीटा। ओके, एंड ये नेगेटिव a था, तो यहाँ पर नेगेटिव b ओवर a रहेगा। ओके, तो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली, c ओवर a। तो हमारे पास दो कंडीशन बनी है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या है, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड जो कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए, और अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस हो गए इक्वेशन के, तो इनके बीच में हमारे पास दो रिलेशन बने हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स नेगेटिव बी ओवर ए। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी ओवर ए। तो ये हमारे पास एक दो फॉर्मुलेज बने हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि हमारे पास जो हम px को हम लिख सकते हैं, और हमें जीरोस दिए और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हम उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें जीरोस की वैल्यू अगर गिवन है, तो ये थर्ड फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें पुट करने से आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए क्वेश्चन में आपको फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फॉर्मुलेज को हम कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से हम और समझेंगे। शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फैक्टर होने चाहिए यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1, एक्स स्क्वायर में 1 की मल्टीप्लीकेशन हो रखी है, कोई नंबर शो नहीं हो रहा है तो 1 की मल्टीप्लीकेशन शो हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 7 एंड c की वैल्यू है 12। तो हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि a इंटू सी विच इज 1 इंटू 12, तो 12 के इक्विवेलेंट हुई। तो हम 12 के ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जिन्हें मल्टीप्लीकेशन करने पर 12 आए एंड प्लस माइनस सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे हमें ये x का कोफिशिएंट मिले। तो हमारे पास 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड
3 इंटू 4, ओके। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं 12 के, जिनको अगर हम 12 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमें +7, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे +7 नहीं मिलेगा। 2 और 6 को ऐड करने पर हमें 8 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, जो कि फिर से नेगेटिव +7x नहीं मिलेगा। 3 और 4 को ऐड करने पर हमें +7 मिल रहा है, तो हम ये वाला फैक्टर उसका चूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे और 7 की जगह ऐड करने पर हमें मिल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 + 4 और 7 की जगह हम पुट करेंगे 3 + 4। तो ऐसे ही हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। x² + x मल्टीप्लाई 7 की जगह लिखेंगे 3 + 4। कंफ्यूज ना हो कि मैंने 7 पहले है तो और मैंने उसकी वैल्यू जो है बाद में लिख दी है। हम ये 7 इंटू एक्स है, विच मीन्स 7x। एग्जाम्पल दूं तो 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, बात तो एक ही है, आना आंसर 6 ही है। तो ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि 7 पहले लिखा हुआ है और मैंने इसको बाद में लिख दिया है, इस ब्रैकेट को +12, यहाँ पर +12 भी है। उसके बाद इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, x की मल्टीप्लिकेशन पहले 3 के साथ एंड देन इस टर्म के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी fx इक्वल्स x² + 3x + 4x + 12। ओके, इस इक्वेशन इन दो टर्म्स में से हमारे पास क्या चीज कॉमन है, x, सिर्फ x की पावर 1 कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 4 कॉमन है। तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी बनेगी, x कॉमन लेने पर x + 3 और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो +4 ब्रैकेट में x। अब 4 कॉमन ले रहे हैं, 3 इंटू 4 में से 4 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर 3 बचेगा तो +3। ओके, देन अब यहाँ पर भी x प्लस, ये दो टर्म्स हो गई, x + 3 इन दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों टर्म x + 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x + 4 मल्टीप्लाई x + 3, ओके, इक्वल्स 0। इसको 0 के पुट करेंगे। अब किसी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो और आंसर हमें 0 मिले, इसका मतलब कोई एक वैल्यू 0 है, या तो ये 0 हो सकती है या ये 0 हो सकती है। एक बार हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्विवेलेंट, x + 4 = 0, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -4, -4। ठीक है, तो ये हमारा x का एक 0 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में हम x + 3 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे, तो हमारे पास x का एक और 0 मिलेगा, -3। तो ये हमारे जो है x = -4 एंड x = -3, तो ये जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल होंगे, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस कहलाएंगे। ओके, अब हमें बोल रहा है वो कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें जीरोस तो मिल गए, हमें कैसे पता कि ये जीरोस है भी इक्वेशन के या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें दिए हुए जो हमने पीछे फॉर्मूलेज पढ़े थे, ये दो फॉर्मूले एक्स एल, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट, सम इक्वल होगा -b/a एंड प्रोडक्ट इक्वल होगा c/a। तो इनकी हेल्प से हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जीरोस एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल के हैं भी या नहीं। तो हम इसको प्रूव करते हैं। ओके, इट्स ओके, वी हैव द क्वेश्चन। ओके, देन यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा ये जीरोस ही हैं, इनको ऐड करेंगे हम, तो -4 + -3 विच इज -7। ओके,
और अल्फा प्लस बीटा हमारे किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, नेगेटिव बी बाय ए के। तो नेगेटिव बी की वैल्यू क्या है 7, पॉजिटिव 7 विच इज 7 ओवर ए की वैल्यू है 1 विच इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं ये जो जीरो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा विच इज -4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स +12। तो हमें इनकी जो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्विवेलेंट होगा, सी बाय ए के, और सी है हमारे पास 12 ओवर ए है 1, तो हमारे पास 12। सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो जीरोस हैं ये इस पॉलिनोमियल के ही जीरोस हैं। सेम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है x के लिए, यहाँ से x के जीरोस फाइंड करने हैं, देन उसको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, fx हमें फिर से इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास a है 2 क्योंकि वो x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है तो b है 5 एंड c -12। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले c a एंड c का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a इंटू c विच इज 2 इंटू -12 विच इज 24, -24। ओके, तो हमें क्या चाहिए, 24 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लीकेशन करने पर 24 आए एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 5 मिले। तो 24 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2 एंड 6 इंटू 4, 8 इंटू 3। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास ये 24 के फैक्टर्स होंगे। अब हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 5 किस कंडीशन में मिलता है। इस कंडीशन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या तो 25 मिलेगा या 23 मिलेगा नेगेटिव प्लस माइनस करने पर। यहाँ पर 14 और 10 मिलेगा, सेम है 2 और 10 मिलेंगे, और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिलेगा। क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, दैट इज 8 - 3। तो हम सेम वैल्यू को 5 की जगह पर पुट करेंगे 8 - 3, तो हमें कंडीशन मिलेगी fx इक्वल्स 2x² प्लस x इंटू 8 - 3 -12। ओके, तो हम क्या करेंगे, fx इक्वल्स 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ओके, fx इक्वल्स, अब हम देखेंगे इन दोनों कंडीशंस में, इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कॉमन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन हो गया इस टर्म में, और x की पावर 1 कॉमन है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं और x की पावर 1 कॉमन ले रहे हैं, तो x की पावर 1 अंदर बचेगा एंड प्लस 8 प्लस 4। सिमिलरली इन दोनों ही टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन है, -3, हम -3 कॉमन लेंगे एंड x प्लस 4 हमारे पास बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x प्लस 4 कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन टर्म्स आ जाएंगी 2x - 3 एंड x प्लस 4। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली मैंने बताया था आपको कि हमारे पास अगर दो किसी डिजिट्स का प्रोडक्ट हो रहा है और हमें आंसर में 0 मिल रहा है इक्विवेलेंट, तो वो 0 आ रहे हैं, तो या तो एक टर्म हमारी 0 है या सेकंड टर्म 0 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को साइमल्टेनियसली इनको 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे, 2x - 3 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, -3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो +3 हो जाएगा, एंड ये जो प्रोडक्ट में 2 है इसको डिवीजन में ले जाएंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली x प्लस 4 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -4।
तो ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं एक्स की, इन्हीं को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे और इन्हीं को हम वेरीफाई कर सकेंगे। वो दो फॉर्मूले जो दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स नेगेटिव बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी बाय ए। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये दोनों जीरोस जो हैं ये इसी पॉलिनोमियल के हैं। ओके, वेरीफाई हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, तो उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial the sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively। ये बोल रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px हमें गिवन नहीं है यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c, हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, लेकिन हमें इसके जीरोस दिए हुए हैं, x इक्वल्स -5 दिया हुआ है, जीरोस मतलब हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स दिए हुए हैं, विच इज अल्फा और बीटा। हम सपोज कर सकते हैं अल्फा हमें -5 दिया हुआ है एंड बीटा हमें +6 दिया हुआ है। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जो थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो हम इसको पुट करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस -5 प्लस 6 x प्लस -5 टाइम्स 6। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करने पे मिलेगा -5 +6 इक्विवेलेंट टू +1 which will be x² minus x minus x and -30। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इसके जो जीरोस होंगे वो -5 और 6 ही होंगे। ओके, और इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर इन केस खुद से आप करना चाहते हैं वेरीफाई तो वो जो दो फॉर्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा, इनके सम और इनके प्रोडक्ट से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर में के लिए। हमें दिया हुआ है, if one of the zeros of quadratic polynomial is reciprocal to other then find the value of a। हमें दिया हुआ है कि एक जो जीरो है, सपोज कर लेते हैं लेट one of the zeros be alpha। ओके, एक जीरो को हम अल्फा बोल लेते हैं, देन अनदर विल बी रेसिप्रोकल बोल रहे हैं फर्स्ट जीरो का, तो 1/अल्फा होगा। तो और हमें एक कंडीशन दी हुई है, हमें एक कंडीशन पता है कि अल्फा इंटू बीटा विच मीन्स अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/अल्फा। ओके, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, राइट। तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट जीरोस है वो अल्फा हमने सपोज करा था, और उसका सेकंड जीरो क्या होगा इस क्वाड्रेटिक का, इसका रेसिप्रोकल, देन इक्विवेलेंट टू c। हमारे पास जो c कांस्टेंट टर्म है वो 6a है, 6a ओवर a की वैल्यू इस
ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू a² प्लस 9, a इक्वल्स x² का कोफिशिएंट a² प्लस 9, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं a² प्लस 9। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, देन इट विल बी 6a ओवर a² प्लस 9 इक्वल्स 1। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास कंडीशन बनेगी a² प्लस 9 इक्वल 6a। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी है, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c यही सेम फॉर्म बनी है। a की वैल्यू जो है सपोज करने पर हमें 1 मिली है एंड c की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 9 है, तो 1 इंटू 9 हमारे पास 9 हुआ। 9 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर हमें 3 मिले, 6 मिले, विच इज 3 इंटू 3। इनको ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा ऑब्वियसली, तो हम लिखेंगे a² माइनस a, कॉमन लिया, 3 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल 0। ओके, इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। a² माइनस 6 माइनस a 3 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल 0 एंड यहाँ से a² माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल 0। सेम दोनों टर्म्स में से a कॉमन है तो हम लिखेंगे a माइनस 3, दोनों टर्म्स में से नेगेटिव 3 कॉमन है तो हम नेगेटिव 3 लेंगे, नेगेटिव a प्लस a माइनस 3 इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म्स में से a माइनस 3 कॉमन है, अब दोनों ही कंडीशन सेम है तो a माइनस 3 इक्वल 0, a की वैल्यू हमें पॉजिटिव 3 मिली है। इस क्वेश्चन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 3 इसके आंसर में मिली है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और उसके जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उस पर उसी के बेस्ड पर, उन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पर हम फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।